हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत कनेक्टेड है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। न्यूमेरिकल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आखिरकार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो समझेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एलिवेशन का मतलब यहाँ क्या है। देखो, सबसे पहले एलिवेशन का मतलब समझ लेते हैं। सादा सिंपल सा मतलब इसका मतलब इंक्रीज, मतलब बढ़त, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लो, जैसे जो वाटर है, मतलब प्योर वाटर है, तो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और जब इसमें हम जैसे मान लो नमक या चीनी मिला दें, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और वो मतलब 100 से ज़्यादा ही होगा। इतना सिंपल सी बात थी जो समझना था। लेकिन अब समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आखिरकार कब कौन से टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर को कहते हैं कि जब किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस टेम्परेचर को कहते हैं मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखो इस तरीके समझो, जैसे ये मान लो लिक्विड है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसकी वजह से वेपर प्रेशर है P। क्या है P, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 10। और सराउंडिंग का हम मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 15। एग्जैक्ट वैल्यू हमें इससे मतलब नहीं, हम जस्ट नंबर्स बता रहे हैं ताकि तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ जाए। देखो ये मान लो इस तब था टेम्परेचर इसका कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कितना, 10 है, और जबकि सराउंडिंग का है 15। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर करना है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कौन सी काम होता है, वो होता है टेम्परेचर। कि अगर हम टेम्परेचर, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स में तुम चेंज ला नहीं सकते हो। अब दूसरा फैक्टर वो है टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, इसे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 इसका मान लो टेम्परेचर हो गया 95, और इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होकर पहुंच गया कितने पे, 15 पे। इसका प्रेशर इसके बराबर हो गया कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, जो ये टेम्परेचर है ना 95 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा थोड़ा यहाँ समझने की बात थी। एक बात याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर। जैसे तुमने देखा होगा कि माउंटेन पे जब जाते हैं तो वहाँ हम लोग कुकर का यूज़ करते हैं। कुकर मतलब जिसमें सीटी नहीं लगी रहती, ऐसे लगा रहता है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि माउंटेन पर सराउंडिंग का वेपर प्रेशर होता है कम, और अगर मान लो तुम वहाँ चावल बनाओगे ना, तो चावल उबलना पहले स्टार्ट हो जाएंगे और पकेंगे भी नहीं। तो इसलिए कुकर का यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, ये थ्योरी है, उसमें समझ में आ जाएगा। इस समझ लेते हैं। अब देखो, अब जैसे हम इतना समझ में आ गया कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई टेम्परेचर भी ना देना पड़े और अपने आप बॉयल होने लगे। क्योंकि अगर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना हो जाए कि उसका उस लिक्विड के वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर अगर हो गए, तो तुम्हें ऐसे मतलब लैब में नहीं देखते कि ऐसे गैस ही निकलती रहती है, वो सब बॉइलिंग पॉइंट का ही है। अब देखो, जैसे ये लिक्विड है, ये वाटर है, अगर ये प्योर वाटर है, हम STP मान रहे हैं, तो इसका मान लो 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डाला,
जैसे 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या मान लेते हैं, प्योर पे है, मतलब प्योर सॉल्वेंट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट। हमने इसमें क्या दिया, नमक डाल दिया है। तो इतना तो बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो लिक्विड था, और इसके ऊपर मान लो 50 वेपर प्रेशर है, और इसका 100 डिग्री से इसका भी होता है बॉइलिंग पॉइंट। इतना है कि नहीं? और मान लो 50 ही सराउंडिंग का वेपर प्रेशर है। हमने क्या किया कि इसमें जैसे ही हमने क्या डाले, पार्टिकल्स डाले, सॉलिड डाले, मतलब नमक डाला, तो इसका वेपर प्रेशर ही घट जाएगा, और घट के मान लो कितने पे आ जाता है, मान लो आ जाता है 40 पे, और ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग का प्रेशर है 50। तो अब ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर हो गया है, वेपर हो रहा है 40, और हमें कहाँ से 40 से 50 पे पहुँचना है। अगर तुम 40 से 50 पे जाना चाहते हो तो तुम्हें मतलब इसके वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कौन सा है, हम देंगे टेम्परेचर। तो मान लो हमने इसको टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर इसका मान लो 110 हो गया, 115 मान लेते हैं। 115 डिग्री सेल्सियस पे इसके वेपर प्रेशर 50 हो जाते हैं। जब इसके वेपर प्रेशर 50 होंगे इसके सराउंडिंग के बराबर, तो उसको हम क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका। मतलब जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो उसका न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, वो हो गया 115। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं TB से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मैं ऐसे ही रफ डाटा ले रहा था ताकि तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ जाए, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, TB माइनस T0B, ये बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, डेल TB, मतलब डेल मतलब डिफरेंस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एलिवेशन। यही डिफरेंस क्या बता रहा है कि आखिर कितने का तुम्हें चेंजेस देखने को आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जैसे ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है 115 माइनस 100 का, मतलब जो 15 आ रहा है ना, इस 15 को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इतने का एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। हम ग्राफ से भी समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से सब कुछ समझेंगे। तो तुम इतनी बात तो समझ चुके हो कि डेल TB इक्वल टू होता है TB माइनस T0B, कन्फर्म है। एक चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, घबराओ नहीं, शब्द देख के घबराना नहीं है, पूरा चीज़ तुम्हें समझाएंगे, क्लियर समझाएंगे। तो अब बात आ गई है समझने की। ये तो बेसिकली क्या है, एलिवेशन में कितने का चेंजेस इंक्रीमेंट देखने को आ रहा है, ये है मोलैरिटी, क्योंकि एक होता है मोलरिटी और एक होता है मोलैरिटी। इन दो बातों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले, यहाँ याद रखना मोलैरिटी। देखो इसका M का वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, घबराने, बस इतना सा बात समझना है कि एम क्या, एम है मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ तो तुम्हें हमेशा से याद रखना चाहिए कि डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो कांस्टेंट आ जाता है, और वो उसको लिखते हैं हम K, और जनरली इस K को लिखेंगे यहाँ क्या, KB, और इस KB को जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम है
मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कितना लंबा नाम है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा भी इसका नाम है, एक इसको नाम बोल दिया, फिर इसका नाम है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर कहीं तुम्हें देखने को मिल सकता है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब इन तीनों में से तुम्हें कोई भी एक नाम मिल जाएगा तो घबराना नहीं है, सिंपल से इतना मतलब है। इसका मतलब है कि हमने आखिरकार हमारे पास कितनी कितनी वैल्यू आ गई। हमने क्या देखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू kbm। एम क्या है? एम है मोलैलिटी, और मोलैलिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हम बेसिकली देखा जाए तो डेल टीवी की वैल्यू, इस पे डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है कि नहीं, और इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? इसकी नंबर ऑफ मोल्स पे है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना पता तो पिछली वाली एक बार देख लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली बता दें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो उस सॉल्यूट के नेचर पे नहीं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, आगे आकर देखते हैं आखिर क्या देखने को मिलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इतना सब पढ़ने के बाद फिर भी एक बात दिमाग में खटक रही होगी कि आखिरकार भैया बताइए के बी आखिरकार क्या है। के बी की वैल्यू तो हम बता चुके क्या है, लेकिन आखिर के बी का कोई फॉर्मूला हो तो बता दो। अगर के बी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है तो मैं बता दूं सबसे पहले, के बी की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस टाइप का तुम सॉल्वेंट ले रहे हो। और इसका जो फॉर्मूला देखने को मिलता है तो के बी इक्वल टू होता है mRT² बी, यहाँ नोट लगा लो तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। वेपराइजेशन इंथैल्पी इंटू 1000। देखो आखिरकार तुम्हें पता होना चाहिए M4 क्या है। M4 है मोलर मास, किसका? सॉल्वेंट का। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हम वाटर लेते तो उसका 18 होता है। और R4 तो पूरी दुनिया जानती है, गैस कांस्टेंट होता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टी कहीं टी भी मिलता है, हम लिख रहे हैं यहाँ से T0B ताकि बेहतरीन तरीके समझ में आ जाएगा। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। और ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या फिर से कहीं सुना होगा मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वो हर सॉल्वेंट मतलब जो भी लेते हैं उसका अलग, सॉल्वेंट की अलग अलग होती है, ऑफ सॉल्वेंट। ये रही पूरी सिंपल सी बात। तो एम भी समझ लिया, आर भी समझ लिया, टी भी समझ लिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझ लिया है। कहीं कहीं तुम्हें इसका कहीं कहीं वैल्यू यूज़ करो तो कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर कहीं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाए तब भी तुम्हें कोई घबराना नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ तुम क्या कॉमन देख रहे होगे कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक चीज़ याद रखना, जो के बी जो है वो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, ना कि सॉलिड पे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ है वेपर प्रेशर, ये वाली वेपर प्रेशर एक्सेस है, ये है टेम्परेचर, इसे हमने केल्विन में ले रखा है। अभी सिर्फ हम प्योर सॉल्वेंट मतलब सिंपल सा वाटर ले रहे हैं।
तो यहाँ इसका जो वेपर प्रेशर जो भी होगा, मतलब यहाँ ये वेपर प्रेशर बेसिकली बता तो सॉल्वेंट कर रहा है, लेकिन अगर मान लो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मानते हैं वो मान लेते हैं कि 1 atm, 1 atm है। ये मान लो कंटेनर है, यहाँ से हम मान लो टेम्परेचर देते जा रहे हैं, किसी भी तरीके से टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट है। जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, जो मतलब यहाँ जाके इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा इतने के बराबर, जितना इसके बराबर आया वैसे ही हो जाएगा, उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस समय जो यहाँ टेम्परेचर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसे बोल देंगे, ये प्योर के लिए ले रहे हैं तो T0B। कन्फर्म है। अब एक चीज़ तुम जानते हो कि बहुत सिंपल सा, अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें या फिर मान लो सॉल्यूट मिला दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घटने वाला है। मतलब इसके सबसे पहले वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मान लो इनिशियली इसका वेपर प्रेशर हम यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका जब ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो इसका जो टेम्परेचर यहाँ आके हो जाएगा, मतलब ये सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है। तुम जाके जब देखोगे तो इतने यहाँ जाके जब इतना टेम्परेचर पहुँचेगा तब जाके इसका प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो इस वाले टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और जो यहाँ का डिफरेंस आया है ये बेसिकली क्या है, ये है ΔTB। इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बेसिकली इसको क्या किया है, TB माइनस T0B। सिंपल सा है। यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं लेनी है। मान लो जब तुम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते जाते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होते सराउंडिंग के बराबर आ जाता है। मतलब इसको खुला भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मालूम सिंपल सा पानी उबाल रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होते सराउंडिंग के बराबर आ जाता है। जैसे ही सराउंडिंग के बराबर आ जाता है वैसे उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है इतना हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं दिमाग में तुम्हारे क्लियर कर दूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बच्चे इस तरीके से सोच लेते हैं कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसा नहीं होता है, और अक्सर इसी बातों पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन होगी वहीं से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात हम लोग को तुम्हें याद रखना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने आखिरकार क्या क्या जान लिया है। अभी तक सिर्फ हमने इतनी सी बात जानी है कि ΔTB इक्वल टू KB इंटू M, और इसी की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालने वाले, हम निकालने वाले हैं मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, कि जो हमने सॉल्यूट मिलाया उसका हम कैसे मोलर मास निकाल सकते हैं। जो M होता है वो होता है मोलरिटी। इसे मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और मोलरिटी का फॉर्मूला इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इस बात को याद रखना, घबराना नहीं, आगे करेंगे सबको समझ में आ जाएगा। ये होता है केजी में। अगर तुम इसे ग्राम में लिखना चाहो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम लोग 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्राम में क्यों ले रहे हैं, उसका तुम्हें आगे चल के समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है जिसके मोल्स निकालने उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास। अगर मोल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी परेशानी, तो एक बार मोल्स बाय KP सिंह सर्च करना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आखिरकार जो हमें मोल्स किसके निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के। तो हम सॉल्यूट को मतलब A करते हैं हम सॉल्वेंट को डिनोट, और B से डिनोट करते हैं हम किसको, सॉल्यूट से। तो आखिरकार NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका क्या होगा,
कि वेट कि आखिरकार तुमने सॉल्यूशन में कितना वेट मतलब कितना आखिरकार डाला, जैसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम कितना डाला है, और जो तुमने कंपाउंड डाला उसका मोलर मास। घबराओ नहीं, जब क्वेश्चन कराएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम इतनी बात जानते हैं तो हम m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन वेट। वेट किसका, सॉल्वेंट का, इनटू 1000, क्योंकि इसका जो वेट हम लेने वाले हैं वो ग्राम में लेने वाले हैं। एन बी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेट किसका, सॉल्यूट का, और मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। कोई रॉकेट साइंस नहीं। एम की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं आनी चाहिए। देखो, और डेल टी बी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या है, के बी इंटू एम। जो एम है ना, जो एम है मोललिटी है, इसकी जगह तुम वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हमें आखिरकार क्या निकाला, हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो इसको यहाँ लाओ, एम बी के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। और हम क्या जानते हैं, डेल टी बी की वैल्यू हम अभी तक जान चुके हैं कि टी बी माइनस टी नॉट बी। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन, सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का। तो क्या लिखना है, क्वेश्चन डालो है एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, मतलब जो बेंजीन हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, घबराना नहीं, जिसे बोलते हैं C6H6। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे पास है वो है 353.23 केल्विन। देखो, एस टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो लेते हैं हम केल्विन लेते हैं, इसलिए हम केल्विन यूज़ कर रहे हैं। इतना सा है। व्हेन हमने क्या किया, 1.80 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉलिड इसमें मिक्स किया। क्या किया, नॉन वोलाटाइल मतलब सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड मिक्स किया। और उस समय बेंजीन का कितना वजन था, बेंजीन का था 90 ग्राम। कन्फर्म। जैसे ही हमने इसमें मिक्स कर दिया, ये टी नॉट बी हो जाएगा। जैसे ही हमने मिक्स किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया है 354.11 केल्विन। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि जो हम इसमें सॉलिड मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं, उसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। और के बी की वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 2.53 kg पर मोल। देखो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एम बी इक्वल टू क्या होता है, एम बी इक्वल टू होता है के बी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो मेन ध्यान रखना वो तो मैं 1000 लेने में ध्यान रखना, और कोई कहीं ध्यान नहीं देना है। देखो, तो आखिरकार तुम्हारे पास के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू है 2.53 kg पर मोल। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू है वो है 1.80 ग्राम। और क्या है, 1000 है। और डेल टी बी तुम कैसे निकालोगे, ये वाले टेम्परेचर में से ये वाला टेम्परेचर माइनस कर दो, 354.11 माइनस 353.23, तो आंसर आएगा 0.88 केल्विन। कोई दिक्कत कोई समस्या, मतलब डेल टी बी की वैल्यू निकाल ली है। कितनी आ गई हमारे पास, वो हमारे पास आ गई 0.88 केल्विन। हमने आखिरकार हमारे पास क्या क्या आ गए है,
KB की वैल्यू है, W की भी TV की है और WA कि आखिरकार हम कितना हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 90 ग्राम। सारी वैल्यू पुट करो और MB का तुम आंसर निकालो। तो MB का जो आंसर देखो क्या करोगे, 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 0.88। अपने से भी कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी तुम्हें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत से बहुत अगर तुम्हें कहीं घुमाएंगे तो मूल्स में घुमाएंगे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं घुमा सकते हैं। खैर का इसके मूल्स इतने हैं, हमने इतने मिलाए, इस पर इतने मिला दिए, तो इसका अगर पिछली वाली वीडियो से तुम अगर कंटिन्यूस देखते आ रहे हो तो तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मुझे उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिले, हम थोड़ा अच्छे से ज़्यादा ग्रो कर सकें। और सीधा सिंपल सी देखो, झूठ बोलना मुझे आता नहीं, मैं जो बोलता ऑथेंटिक सच बोल देता हूँ, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम शेयर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है। तो इतना सा तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, बाकी सिर्फ इसका कन्वर्जन है जो कन्वर्जन करके आया है। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं रटाने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं समझाने में बिलीव करता हूँ। मैं 1000 क्वेश्चन लगवाने से बेहतर 10 क्वेश्चन लगवाना बेहतर समझता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ 1000 क्वेश्चन लगवाते रहो, बच्चा फिर भी अगर 1000 लगाना चाहे तो उसमें फंस जाए। हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन कराएं, और 10 क्वेश्चन इतने बेहतरीन कराएं कि तुम्हें कितने भी क्वेश्चन लगाने में ट्राई करो, तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम इसलिए पहले बता रहे हैं, जहाँ बेसिक से दिक्कत आएगी तुम्हें मोल्स में आएगी, मोलैलिटी में आएगी। तो उसके लिए तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना आना चाहिए। और जो भी दिक्कत दो, अगर जो वीडियो सीरीज़ में देख रहे होंगे ना, हर वीडियो देख रहे होंगे ना, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्हें हर कुछ कवर है। और अगर तुम एकदम से कोई एक ही पहली वाली वीडियो देखना आ जाओगे ना, तो नहीं आएगी समझ में। बीच में देखो, क्यों? क्योंकि बीच में तो सास बहू का भी नाटक समझ में नहीं आता है। ये तो फिर भी पढ़ाई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।